गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सीरीज़ में देखा हुआ है। आज बात करेंगे मिसलेनियस। इसमें मिसलेनियस बात में आजकल मिसलेनियस ही पूछा जा रहा है, किस तरह से आता है एग्जाम्स में, उस पर बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन है कि नांगल जट की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो बताइए। अब लड़कों को ये समझ में आ रहा है ये परसेंटेज का क्वेश्चन, ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा एलिगेशन। क्यों? क्योंकि भाई दो परसेंटेज, एक आदमियों का और एक औरतों का। आदमियों का है 10%, औरतों का है 8%, बढ़ के एवरेज हो गया 9%। कॉमन सेंस ये कहता है कि 10 में 9 घटाओगे तब भी 1 आएगा, 9 में 8 घटाएंगे तब भी 1 आएगा। मतलब जो भी रेशियो आएगा वो 1:1 होगा। टोटल जनसंख्या होगी 2 भाग, जबकि बुक वाला दे रहा है 8000, तो 1 भाग बराबर कितना, 4 हजार हो जाए। कोई इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी ना था, बट वही है, अकल नहीं लगानी है तो नहीं लगानी है। 8 और 10 के बीच में क्या होता है, 9 प्रॉपर बीच में, मतलब 1:1 का रेशियो होगा, इसलिए बराबर बराबर पुरुषों की संख्या होगी, बराबर महिलाओं की संख्या होगी। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा था, आ गया होगा। ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ एवरेज में, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि किसी शहर में वयस्क आबादी का 45% पुरुष है और 25% महिलाएं विवाहित हैं। ये मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह ही नहीं कर सकता है और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है? देखिए ना सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है कि किसी शहर में क्या आबादी है और कितने % क्या है। ये मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं करता है और ना ही एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करता है। विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है? ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये पहले इसको बताता हूँ फिर उस पर चलूँगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। किसी शहर की जनसंख्या 2,21,000 है, उसमें 4/9 पुरुष है। बड़ी दिक्कत लोगों को होती है, वो यहाँ से उठा लेते हैं। जब सब चीज़ परसेंटेज में पूछी जा रही है तो आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल रेशियो से ही परसेंटेज निकाला जा सकता है। पहली बात ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको परसेंटेज निकालना है, आपको रेशियो भी पता है, वहाँ पर आपको डाटा भी पता है, आप यूज़ किसका करेंगे, रेशियो का। चूँकि रेशियो भी परसेंटेज देता है। मैं बोलूँ मेरे 500 में 400 नंबर आए तो आंसर 80%। मैं बोलूँ नहीं 4/5 हमारे मार्क्स हैं, 4/5 ऑफ टोटल मार्क्स, आंसर वही 80%। क्यों है? क्योंकि रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज निकालने में, ना कि डाटा की। तो ये ध्यान रखना है, बस छोटी सी बात। चलिए आगे देखते हैं। कहता 4/9, 9 में 4 भाग पुरुष है। ठीक है सर, 9 में 4 भाग पुरुषों का है, मतलब कंफर्म हो गया कि 5 भाग किसका होगा, महिलाओं का। 50% पुरुष विवाहित है, 2 पुरुष विवाह करेगा। 50 पुरुष विवाहित है तो 2 ही तो विवाह करेगा। कितने से करेगा? 2 ही महिलाओं से करेगा। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो यहाँ तो ये सीधा बोलेगा कि 4 लोग विवाहित है, टोटल कितने में, 9 में। वही 44 सही 4/9% आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पर जो बोल रहा है कि विवाहित महिलाएं, तो महिलाएं कितनी विवाहित हैं, 2, टोटल कितने में, 5। देखिए 2 पुरुष और 2 महिलाएं, तो टोटल 4 व्यक्ति कह सकते हैं, 4 व्यक्ति वैलिड। तब हमने 4/9 कर दिया। अब उसने केवल महिला के लिए पूछा है, और यदि केवल पुरुष के लिए पूछता तो देखिए महिला के लिए पूछता तो हम कहते हैं 2/5 × 100, आंसर इज 40%। पुरुष के लिए पूछता तो हम कहते 2/4 × 100, कितने %? 50%। तो ये बस ध्यान रखने वाली बात है कि क्या पूछ रहा है वो।
टोटल व्यक्ति पूछ रहा है तो 4 व्यक्ति विवाहित है। टोटल कितने में? 9 में। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा थीम। आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी ना, डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो बड़ा आसान सा ये कॉमन सेंस है कि 2 पुरुष का विवाह किसके साथ हुआ होगा? 2 महिलाओं के साथ हुआ होगा। इसमें आप चिंता ना करिए। और 1 से अधिक विवाह नहीं करता है, बिल्कुल फेयर शादी हो रही है। अब यहाँ सर जी 1 की 2 औरतें हैं, वो नहीं है यहाँ। मोनोगैमी है, पॉलीगैमी नहीं है भाई साहब। तो ये ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पॉज करके बैक करके देखें। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये तो हो गया था। ये वाला देखिए, कह रहा है कि किसी शहर में आबादी का 45% पुरुष है और 25% महिला है। ये मानकर कि कोई पुरुष 1 से अधिक विवाह नहीं करता है, विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत ज्ञात करें। वयस्क आबादी का 45% पुरुष है, मतलब 100 में 45 लोग पुरुष और 25% महिलाएं। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि 100x जनसंख्या है तो 45x का विवाह, अब वही बात है ना, 100x पुरुष है जिनमें 45x की शादी होगी, यही तो मतलब हुआ। अब 100y यदि हमने ले लिया तो महिलाएं होंगी 100y, तो 25 इनकी शादी होगी। लड़के सोच रहे ये y क्यों लिया, x क्यों लिया? क्योंकि इनकी संख्या नहीं पता हमको, न महिला की न पुरुष की, अलग अलग। पर ये बात पता है जब शादी हुई होगी तो जितने पुरुष होंगे उतनी ही तो महिला होगी। शादी के बाद जितने पुरुष होंगे उतनी महिला होंगी। तो शादी तो ये गलती हो जाती है अक्सर कि 45x और 25y को एक ही मान लेते, ये अलग अलग पैथ। आपको यदि ऐसे समझ में आ रही है बात तो ठीक है, आप रेशियो बना के कर सकते हो। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा ठीक समझ आती है बच्चों को कि 45% पुरुष का मतलब क्या होगा। लड़का सीधे बोलेगा कि 5 9 45 और 9 5 45 20 2500, 20 में 9 पुरुष विवाहित है। तो 20 में कितने पुरुष? 9, और 25% महिलाएं विवाहित है। इसका मतलब होगा 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि 9 पुरुष विवाहित है और 1 महिला विवाहित है। बोलो तो 9 और 1 कितने लोग विवाहित हो गए? 10 लोग विवाहित हो गए? नहीं हो गए। 20 और 4 कितने में? 24 में। तो कितने % बनेगा? बोलिए। अब देखो 9 यदि यहाँ पर पुरुष हैं, यही बात इंपॉर्टेंट है, 9 यदि यहाँ पुरुष हैं तो यहाँ फीमेल्स कितनी मैरिड होनी चाहिए थी? क्योंकि जितने उधर पुरुष होंगे उतनी इधर क्या होंगी? महिलाएं होंगी। तो 9 करने के लिए हमें इंटू कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? मतलब ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 9 मैरिड मैन मैरिड किससे होंगे? अनमैरिड से होंगे नहीं। 9 मैरिड वुमेन से, इसलिए 9 करना ज़रूरी है। और अब हम ये कह सकते हैं कि 20 और 36 कितने हो गए? 56। 20 और 36 56, और टोटल कितने? 9 9 18 और इंटू में 100। सॉल्व करिए, 32.14% विल बी योर राइट आंसर। 32.14। इस बात को थोड़ा सा समझना आसान था। और 1/4 में 9 और 1 10, 20 और 4 24 कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि आप ऐसे तो 1/4 भी कह सकते हैं, 25/100 भी कह सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लेंगे। पर वो फिक्सेशन यहाँ इस बात पर है कि 9 कैसे लेके आए। 9 आदमी का विवाह 9 औरतों के साथ होना ज़रूरी है, नहीं उसके बिना। जैसे पिछले वाले प्रश्न में ये 9/5 वाले में ध्यान हो आपको, तो हमने ये बात कह दी थी कि 9 टोटल जनसंख्या है जिसमें से 4 पुरुष है 5 महिलाएं, ऐसा दिया गया था। उसने 2 पुरुषों का विवाह कराया, हमने तुरंत 2 महिलाएं विवाहित कर दी उनके साथ। ये बात ध्यान होगा आपको, 2 पुरुषों का विवाह 2 महिलाओं के साथ कर दिया था।
तो ये अपने आप एज्यूम्ड होता है कि यदि विवाह वाले प्रश्न हैं तो ये बात कंफर्म है कि पुरुषों का विवाह महिलाओं के साथ होगा। तो 9, 9, 18, 18/56, 32.14%। तो आराम से समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। देखिए मिसलेनियस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है और एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि 25% कम है। कैसे करेंगे? एक एप्पल है, एक बनाना है और एक गुआवा है। बड़े स्टाइल से कहता है सर कि एक केले की कीमत, एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है। वेयर इज केला? केला ये है। यदि हमने मान लिया केले की दुगनी है, यदि हमने इसको 3 ले लिया, समझिएगा बात को, यदि हमने 3 ले लिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 6, सेब हो जाएगा 6। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी। मैंने 3 ले लिया केले को। कहता है एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। मतलब अमरूद की तुलना में यदि अमरूद 4 होगा, अमरूद यदि 4 होगा तो केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यदि 4 अमरूद है तो 1 कम केला है। केला की कीमत अमरूद की तुलना में, बहुत ध्यान से पढ़ना है ये बात, अमरूद से तुलना हो रही है, 25% कम है। तो 25% कितना होता है? 1/4। यदि हमने मान लिया कि 4 अमरूद है तो 1 कम केला होगा, तो 3 हो गया। और इससे दुगना कौन है? सेब। बात समझ में आ रही? कह रहा है यदि फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केला, 2 सेब और 3 अमरूद की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? आराम से कर सकते हैं, करिए, आंसर बताइएगा। उसमें रेशियो आ गया है, पूरी कीमत में वृद्धि करा रहा है। आप हमसे बताइए कि अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक बात है। तो अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। माल आने पर पता चलता है कि दोनों की ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई है, जिससे बिल 40% बढ़ गया। बिल्कुल मिसलेनियस चल रहा है। अब परेशान मत होइए कि सर अब तो अभी वो करा रहे थे, सेब था, मोजा आ गया। तो ऐसा नहीं है, परेशान मत होइए, कमीज आ गया। देखिए जरा, कुछ नहीं है, ए और बी 2 ब्रांड हैं। देखिए ए की 4 कमीजें थी और ब्रांड बी की कुछ कमीजें थी। ठीक है सर। कह रहा है ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज से दुगना था। लीजिए सर, दुगना हो गया। बिल बना होगा तो ऐसे बना होगा, यदि ये 100 तो भाई पहले क्या बन रहा होगा? पहले तो हम पहले वाला बोलते हैं। देखिए 4 का 2 के हिसाब से 4 दूनी 8 पहला, x का 1 के हिसाब से कितना? 8 + x। मान लिया कि हमारा 100 रुपये खर्चा आया, मान लिया। इसमें बिल 40% बढ़ गया, 140 हो गया। कब? जब इनकी अपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई। कैसे? ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। जो 4 था वो 2x हो गया, जो x था वो 4 हो गया। तो क्या बन जाएगा? 4 + 2x। आराम से सॉल्व करिए। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 8 सत्ते 56 + 7x, 5 चौको 20 + 5 दूनी 10x, 10x और 7x कितना हो गया? 3x बराबर 36। x बराबर कितना हो गया? 12। यदि यहाँ पर x बराबर 12 रखेंगे, रेशियो लेंगे तो 1:3 विल बी द राइट आंसर।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अदला बदली का क्वेश्चन है ये। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तो ये भी उनमें से एक है कि आपने मान लिया था कि भाई 4 भाग और 2 भाग, ये 4 भाग और x भाग, 4 भाग के 2 रुपये और x भाग का हमने मान लिया 1 रुपये है। और यदि 4 के हिसाब से लेगा तो 4 दूनी 8 और x के हिसाब से 8 + x ही तो रुपये बनेगी। बट यदि हमने क्रॉस कर दिया तो 4 एकम 4 + 2x, जो 100 रुपये का बिल था वो 140 का बिल बन के आ रहा है। रेशियो ले लेंगे और x बराबर 12 वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। तो आराम से बेहद आसान हो जाता है लोगों के लिए। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से देखिए। कह रहा राज ने 6 काली और 1 सफ़ेद ब्लैक कलर की और वाइट कलर की एक्स दिया हुआ है। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है, 5 और 2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती किया और 33 सही 1/3% बढ़ गया। खुद सोचो ना, बिल बढ़ने का मतलब क्या होता है। 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3, और 1/3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। भाई 3 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब जो बिल आपका 3 बन के आ रहा था वो बढ़ करके 33 सही 1/3 4 हो जाएगा। ये तो बिल की बात हो गई। इधर वही बात है, 6 × 5 = 30 + 2x। जब अदला बदली हो गई तो 6 दूनी 12 + 5x, 120 + 8x, 12 × 36 + 15x। 15x में 8x गया, कितना आएगा, 7x, और 36 कम करा दीजिए, 12 × 7 = 84। x का मान ज्ञात कीजिए। आंसर इज 12। तो कोई ऐसी समस्या गंभीर विषय नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है कि पहले 6 थी काली, x सफ़ेद थी, 5/2 बिल था। बिल बनाते कैसे हैं, 6 × 5 = 30 + 2x। भाई जितनी वस्तुएं इंटू रेट, वस्तु इंटू रेट करा लेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा। तो आपने 6 × 5 = 30 + 2x और 6 दूनी 12 + 5x कर देंगे, और आप ऑन में करने के बाद आप आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर भी हो गया। देखिए, एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने फाइनली 48 रुपये खरीदा तो निर्माता ने उसे क्या मैन्युफैक्चरिंग करी। देखिए, फाइनल जो है वो यहाँ होगा, इनिशियल मैन्युफैक्चर के पास था। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में 1 बढ़ गया, मतलब 25% का मतलब 5/4, 25% लाभ। 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 बढ़ गया, 6/5। 28% का मतलब होता है 7/25, 7/25, और 25 और 7 कितना हो गया, 32। तो ऐसे। अब अगर ग्राहक ने 4800 में खरीदा, सर क्या दिक्कत है, काटते चलो, छड्डो सर, ये लीजिए 8 × 6 = 48, 48 से 48 100 को काटेंगे, 100। मैन्युफैक्चर कितने का बनाएगा, 25 × 100, 2500 रुपये। और यदि ये आपको समझ में आ गया है 2500, तो आंसर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला देखिए। 2 संख्या, पिछला वाला क्वेश्चन चैन रूल से था, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने वीडियो नहीं देखा होगा तभी आपको समझ नहीं आ रहा, पिछले वीडियो जरूर देखिए। 2 संख्या 2 और 3 के अनुपात में ही यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25% आ। देखिए ना, वही बात है कि अब आप कैसे नंबर कंसीडर करते हैं। 200x और 300x क्यों नहीं ले लेते, बड़ी और छोटी, बिल्कुल ले लीजिए। कहता सर छोटी संख्या का 20%, तो 20% कितना होगा, 40x प्लस 20 जोड़ा जाता है। बड़ी संख्या का 10%, 30x से 25 अधिक है। 40 में 10 गया, कितना आएगा, 40 में 30 गया, 10 आएगा। और यहाँ
5। हमारी संख्या जो है वो छोटी वाली 200 है तो 20 गुना करनी है। 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200x, और 20 पंचे तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 100। और बड़ी संख्या ये क्या पूछता तो 150 आंसर होता बड़ी संख्या का। तो ये थोड़ा सा निकालना आसान है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन आराम से और करेंगे। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। अब देखिए ना, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के, देखिए जब भी आप यही पहला और दूसरा करेंगे तो आप 100x और 100y कंसीडर करेंगे। तुरंत कुछ नहीं करना, पहले भाग का 80% 80x दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। अब दूसरे भाग के 80x दूसरे भाग के 60% से, सॉरी दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने थोड़ा भी अकल दौड़ाया तो आराम से आप कर सकते हो इसको सॉल्व करके। x और y निकाल लोगे तो संख्या क्या है, द नंबर इज, तो ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन सच वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। तो हमें पूछ क्या रहा हूँ एक्चुअली, हमसे पूछ रहा है 100x प्लस 100y, केवल इसी की वैल्यू तो पूछ रहे हैं। संख्या को 2 भागों में बांटा गया, मतलब पहले हमने जो अलग अलग माना वो एक रही होगी पहले, तो टोटल पूछ रहा है वो केवल, और कुछ नहीं। यदि x और y निकालोगे तो टोटल भी आएगा। अब कुछ लोग को लगता है सर क्या यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब जोड़ोगे तो ये पहले एक ही उसमें लेके आओ, 80x माइनस 60y बराबर 3 है, 80y माइनस 90y बराबर 6। यहाँ पर ये दिक्कत थी, यदि ये सेम उसके होते तब तो फिर भाई आसानी से चीज़ें देखी जा सकती हैं। सॉरी ये क्या है, x, ठीक है बेटा ये x कर लीजिए, वो कोई ऐसी बात नहीं है। 80 में 60 गया तो माइनस का 20 होगा, और यदि यहाँ पर जाएंगे तो बन नहीं पाएगा। इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। 2 इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को, और सॉल्व करके x और y अलग अलग निकालेंगे और पुट करके आंसर निकालेंगे, और कोई तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप ऐसा मत सोचने लगे कि हर चीज़ की ट्रिक होती है, और हर चीज़ की ट्रिक निकालने के चक्कर में मालूम चला पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो, वो भी ये, वो भी ऐसा पेपर सॉल्व कर नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, और इनको हमेशा आप बाद में कोशिश करिए कि सॉल्व करें। ए को बी से 25% अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक प्राप्त हुआ, डी को 500 में 320 अंक प्राप्त हुए। अब लोगों को लगता है यार ये अलग अलग बंदे हैं, सब चैन से जुड़े हुए हैं। डी 500 में 320 डी को मिले, हमें क्या निकालना है, ए को कितने मिले, ए को बी से 25% अधिक, तो 25%, 1/4, 4 में 1 बढ़ गया, 5/4। बी को सी से 10% कम, 10% मतलब 9/10, क्योंकि 1/10 होगा। 25% अधिक, तो पहले वाला भी 25, तो फिर वही 5/4। तो कोई क्वेश्चन में इतना खास वो नहीं है, आप देख सकते हैं। 5 दूनी क्या कर दिया 10, 5 दूनी क्या हो गया 10, और 9 से भी काट लेंगे यदि आ रहा होगा तो देख लीजिए। डी को 550 में से 320 अंक प्राप्त हुए, ए को कितने अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% कम। यदि आप ओरल करना चाहें तो आप ऐसे करिए, लगता है
ओ हियर इज डी, हियर विल बी ए। तो डी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 320। 4 चौको 16 दूनी 32, 320 कट गया और एक 5 बचेगा और ये 5 जो होगा ये आप ध्यान से पढ़िएगा, 9 पन्ना 45, 450 नंबर आपके आए। ठीक है ना। और यदि आप ऐसे नहीं समझ पाए तो यहाँ देख लीजिए, 320 अंक प्राप्त हुए। कह रहा सी को डी से 25% अधिक। अब इससे 1/4 अधिक करेंगे तो 80 अधिक हो जाएगा। तो सी को कितने मिल जाएंगे? 400। बी को सी से 10% कम, 400 में 10% कम, तो बी को कितने अंक मिल जाएंगे? 360। और फिर कहता 25% अधिक। अब इसका 25% मतलब 1/4 90, 90 अधिक मिलेंगे तो 360 में 90 अधिक करो कितना आता है? 450। मैंने सारे निकाल दिए। कभी कभी कुछ और भी पूछ सकता है, इस वजह से मैंने डिफाइन कर दिया कि डी का मुझे पता था, डी का मुझे पता था, मैं सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए, और इसी वजह से ये रिवर्स ऑर्डर लिखा गया। ये ध्यान से पढ़ना आप। क्योंकि रिवर्स ऑर्डर क्यों लिखा गया? क्योंकि डी से दिया गया डाटा कहाँ से दिया गया? ए बी सी डी में नहीं लिख देना कि डी इज द फाइनल, जैसा मैंने कर दिया था अभी। आप समझ लीजिए ये बात। डी से डाटा सी का दिया गया, सी से फिर बी का, और बी से देन ए का। तो फाइनली हम कहाँ पर पहुँचे? ए पर। इसलिए फाइनल की पोजीशन पे क्या है? ए। ये ध्यान रखना है। ये यदि इधर लिख दिया डी और ए, भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि डी फाइनली आता है, ए पहले आता है। यदि आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेट का लिख दिया तो फिर दिमाग का स्क्रू हिल जाएगा, क्योंकि वो फिर कैंसिल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया गया वो पहले डी का दिया गया है और डी से सी को कंपेयर किया गया, एंड देन बी को सी से कंपेयर किया गया, एंड देन सी को ए से कंपेयर किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी तकलीफ भी देते हैं आगे चल करके। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, 550 थे, ए को बी के अपेक्षा 10% कम, बी को सी से 25% अधिक, सी को डी से 20% कम, और फाइनली ए को 360 अंक मिले यदि, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक हुए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कैसे किधर लिखना है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अब यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है कि ए को बी की अपेक्षा, फिर बी को सी की अपेक्षा और सी को डी की अपेक्षा। तो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से ही होगा ना। तो इनिशियल तो डी होगा, फाइनली आप ए पर पहुँचेंगे, वो भी 360 डी। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, मतलब 9/10। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब 25%, 1/4, 4 में 1 5। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, 20%, 1/5, 5 में 1 गया, 4/5। यहाँ से दिख रहा है सबको? 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 9 से कट करा, 9 चौको 36, डी बराबर आ गया 400। जो 400 है उसको पूर्णांक प्रतिशत प्राप्त हुआ। 400 टोटल कितने में? 500 में, और 500 में होगा तो कितने परसेंट होगा? 80%। तो दिस इज द लॉजिक। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? आंसर इज 80%। तो 400 मिले ना 500 में सर, तो वही चीज़ है। तो इस तरह से आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं चैन रूल के, ये जरूर ध्यान दे दें। अभी मैं इसके 1-2 वीडियो और बनाता हूँ मिसलेनियस की, ताकि जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।